हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की परफॉर्मेंस की। तो दूसरा हफ्ता जहां पे कि मार्केट ने गेंस को थोड़ा स्ट्रेंथन किया, करीब 1.5% से ज़्यादा के गेन निफ्टी और सेंसेक्स में सेक्टोरली दोनों साइड पे मूव रहा। जहां पे कि गेनिंग साइड पे आईटी ने काफ़ी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक छलांग लगाई, करीब 5% की गेन, फॉलोड बाय रियल्टी, फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। वहीं लूजिंग साइड पे मीडिया, एफएमसीजी, मेटल, ऑटो एंड एनर्जी, जहाँ पे आपने नेगेटिव क्लोजिंग देखी। निफ्टी 50 में देखेंगे अगर आप टॉप 5 गेनर्स लूजर्स में, तो गेनिंग साइड पे आपको 3 नाम फ्रॉम द आईटी बास्केट, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, साथ ही साथ मैक्स हेल्थ और इटर्नल, यहाँ पे भी आपने गेन्स आते हुए देखे। लूजिंग साइड पे 3 नाम फ्रॉम द टाटा बास्केट, टाटा मोटर्स, ट्रेंड और टाटा कंज्यूमर, साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ और अदानी इंटरप्राइज, यहाँ पे भी आपने नेगेटिव क्लोजिंग देखी। अब क्या एंटिसिपेटेड है नेक्स्ट वीक के लिए? तो देखिए, अभी तक कंसोलिडेशन का टोन ही कहेंगे हम ब्रॉडली अगर देखेंगे, जैसा कि आप चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट जैसे हमने पहले भी बात की थी कि लोज हायर बन रहे हैं, बार बार आप गिरावट जो आ रही है उसमें हायर लोज बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब दोबारा से आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से लास्ट टाइम हमने गिरावट देखी थी करीब 25,450 के पास। तो वो लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इंडेक्स को जून मंथ के हाइस के पास करीब 25,650 के पास लेके जाए। वहीं पे नीचे पे जो 20 EMA है आपकी 25,000 के पास है, तो वो अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेगी। तो पॉजिटिव टोन बरकरार रखिए, बाय ऑन दिस मेंटेन करके रखिए जब तक कि 25,000 इंटैक्ट है। अब आते हैं बैंकिंग में। देखिए, बैंकिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अभी स्ट्रेंथन दिख रही है। आईटी की रिकवरी और बैंकिंग की स्टेबिलिटी, ये दोनों ही फैक्टर बेसिकली कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकता है। तो बैंकिंग ने जैसे 56,000 को रिक्लेम करने के बाद, वहाँ पे बेस बनाने के बाद एक रिकवरी दिखाई है। ग्रेजुअली एंटिसिपेटेड है कि ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास दोबारा से जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 55,800 ये ध्यान रखना है, जब तक कि इसके ऊपर हैं तब तक बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखिए। ऊपर पे करीब 57,300, 57,700 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। बट विद इन द सेक्टर आपको अभी भी प्रेफरेंस देनी है ज़्यादातर पीएसयूज़ को। पीएसयूज़ आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रह सकती है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें। तो पहला नाम औरो फार्मा का फ्रॉम दी फार्मा बास्केट। देखिए, फार्मा एज ए सेक्टर थोड़ा साइडलाइंस पे ज़रूर है, बट यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का एक अच्छा कंफर्ट दिख रहा है, कंसिडरिंग कि काफ़ी मेजर कंसोलिडेशन देखने के बाद अब यहाँ पर रिबाउंड के अटेम्प्ट हो रहे हैं। जितनी बार भी डिप दिखाता है 1050 के लेवल्स को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है एक रिबाउंड के पोटेंशियल के साथ। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रेड। साथ ही साथ डिफेंस एज अ बास्केट, जहाँ पे कि BEL, HAL जैसे नाम है, यहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। BEL खासतौर से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इंडिकेशन है कि यहाँ पे ट्रेंड रिजम्पशन हो सकता है, मीन्स दोबारा से पॉजिटिविटी आ सकती है। यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रेड। एंड लास्टली ऑन द लिस्ट PNB फ्रॉम द PSU बैंकिंग स्पेस। देखिए, पहले हमने SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की बात की अपने पिछले वीडियोस में। तो अब जो नहीं चले थे या फिर जहाँ पे कि थोड़ी सी स्लोअर मूव थी, उसमें से PNB एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि अब ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो नेट पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी मार्केट की। ये इंडिकेशंस हैं अभी 25,000, 55,800 निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में रिस्पेक्टिवली ये लेवल्स होंगे जिन पे आपको फोकस करना है। स्टॉक स्पेसिफिक PNB, औरो फार्मा और BEL, जहाँ पे कि अपने को लगता है कि पॉजिटिव टोन और स्ट्रेंथन हो सकती है आने वाले वीक में। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.